बीजी, बहुत सारे रंग के रिबन्स है ना, रोज नए नए पहनूंगी। नहीं वीरा, सिर्फ एक ही रंग का रिबन लेंगे। स्कूल में लाल रंग की पहनते ना, तो लाल रंग की लेंगे। तो खिटले ले लेना बीजी। कैसे चाचू? सत श्री अकाल कहता चाचू। सत श्री अकाल चाचू। सत श्री अकाल पुत्र, खुश रहे। सत श्री अकाल चाचू। कैसा है रमणी पुत्र, स्कूल जा रहा है ना? सत श्री अकाल चाचू। अच्छा बेटा, परजाई जी हैं घर पे? कर सकते चाचू, वीरा ने भी सत श्री अकाल बोला। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ ये बता, परजाई जी हैं घर विच? आशीर्वाद दोने से। क्या आशीर्वाद आशीर्वाद लगा रखा है? चल जाके खेल। वीरा क्यों है? उदास क्यों है? कर्जा चाचू ने आशीर्वाद नहीं दिया इसलिए? ओहो देख, कर्जा चाचू भी परेशान होंगे ना। गुरप्रीत चाची अस्पताल में। अच्छा वीरा, मैंने बता, तन्नू कौन सा रंग की रिबन चाहिए थी? लाल, हरा, येलो। येलो नहीं, येलो जैसे सुनने वाला। क्या याद करवाया था? येलो ही था बीजी। येलो नहीं, येलो जैसे सुनने वाला, येलो। और तो लगी पड़ी है येलो येलो। येलो जी येलो। तू मेरे स्कूल में सब लोग को नए नए पाठ पढ़ाएगी। चल। रुक जाओ करतार। आज तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। मैंने अगर तुम्हारी मदद ना मिली होती तो ये 5 साल शायद और भारी होते। अब एक एहसान और करो मुझ पर, मैंने मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। अपनी बीवी, अपना घर संभालो और दोबारा इस घर में कदम रखना तो दूर, इस हवेली के सामने से भी ना गुजरना। परजाई जी आप क्या किस? कुछ मत बोलो, जितना बोल रही हो उतना सुनो, समझो और जाओ यहां से। हाथ जोड़ती हो तुम्हारे, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जाओ यहां से। करतार, चाची जी, परजाई जी की क्या गई? रतन को गलत मत समझ पुत्र, वो कुछ गलत नहीं कह रही। तेरे और उसके रिश्ते के बारे में पिंड में पुत्र, पिंड में लोग सब उंगलियां उठा रहे हैं उस पर। दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो रब पर उंगली उठाते हैं। तो क्या हम रब से और रब हमसे रिश्ता तोड़ देगा? करतार, गल 2 लोगों की नहीं है, पूरे पिंड की बात है। पिंड वाले चाहे एक मर्द को जो मर्जी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र, पर एक औरत के वास्ते नहीं। करतार, बहुत मुश्किल गल है। और मैं तो कहती हूँ रतन ये सब चीजों को भी नहीं ध्यान देती, पर क्या चाची जी? ये जो पूरे पिंड में जहर फैला ना बातों का, उसका कहीं ना कहीं असर तेरी वोटी गुरप्रीत पर भी पड़ा है। आज
रतन उससे मिलने गई तो गुरप्रीत ने उसको बहुत बातें सुनाई पुत्र। पर चाची जी, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि कुछ लोग अगर उंगली उठाए तो सब खत्म हो जाएगा? पुत्र, गल समझने की कोशिश कर। तेरा सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ता गुरप्रीत के साथ, और पुत्र किसी भी वजह से उस रिश्ते को बिगाड़ा नहीं जा सकता पुत्र। तू अपना कर संभाल पुत्र, अपने वास्ते ना सही तो अपनी परछाई रतन के वास्ते, उसके चैन उसके सुकून के वास्ते चला जा यहां से, चला जा। रतन ने जो कहा है वो याद रखना, दोबारा इस घर में लौट कर मत आना पुत्र। जा यहां से। करतार, जो बातें हुई उसका असर तुम्हारे और गुरप्रीत के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ ना कहना उसे। आज उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। सहारा बनो उसका, अच्छे से ध्यान रखना। करतारे, खबर मिली थी कि तू पिंड विच आया है। अब गुरप्रीत भाभी नू अकेला अस्पताल में छोड़कर तू रतन भाभी से तो मिलने आएगा नहीं, तो कहाँ है गुरप्रीत? ओ, रतन भाभी के पास देखभाल के लिए छोड़ के आया है। एक वक्त था, इस वक्त मेरा माथा बहुत तपा हुआ है। मुझसे पंगे मत लेना तू, चुपचाप यहां से चला जा। वो कमारे जी, हम लोग तो भाभी से मिलने आए हैं, उनका हालचाल पूछने आए हैं। तू उन्हें साथ लाया है ना? वो कहाँ है वो क्या पूछ रहा हूं मैं? वो कोई इंसान अपनी ऑपरेशन हुई जनानी को छोड़कर किसी दूसरे की जनानी से मिलने तो आएगा नहीं। भक्तावर, आखिरी बार तुझे समझा रहा हूं मैं। करता रे, बात तो गौर करने वाली है। गुरप्रीत नू अस्पताल में अकेले छड़ के तू इत्थे की कर रहा सी? चुप क्यों हो गया करतार? जवाब दे, ऐसे की कर रहा तू? चुपचाप बता, कितने है मेरे हैप्पी बॉल? सच्ची को बता दीदी, मैंने नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास नहीं है आपकी हैप्पी बॉल। अब चाहो तो किसी से भी पूछ लो। तेनू नहीं पता तो कितने गई मेरी हैप्पी बॉल? हाँ, दर्द दिखा गई क्या उसने? वीर जी, धरती भी कुछ खाती है कि? मनु पता है तू कितना शरारती है। तेने लिए मेरे हैप्पी बॉल। हाँ? चाची जी, छोड़ दो उसे। ये कह रहा है ना कि इसने नहीं लिया बॉल। अरे तो चुप कर। मनु पता है मेरे हैप्पी बॉल इसी ने लिए। आपको कैसे पता? आपने देखा था क्या इसे लेते हुए? ये भी तो हो सकता है कि इसने ना लिया बॉल। आप ऐसे कैसे बिना देखे किसी को भी सजा दे सकते हो? तो देखने की जरूरत उसे पड़ती है जो अंधा हो, और हमारी अकल अभी दाबड़दूम चल रही है। वो क्या हुआ? बोल करतार, बहुत चक्कर कटने लगे थे तेरे। अपने घर में कम, संपूर्ण के घर में ज्यादा दिखता तू। दिलावर चाचा, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? अच्छा, बड़ा है इसकी हिमायत करने वाला। वैसे तो रोज झगड़ा करता है इससे, आज अचानक कितना भरोसा हो गया इस पे। ये तेरा कौन सा दोस्त है? दोस्त नहीं है तो क्या हुआ? हाँ, मैंने पता है ये गंदा है, बात बात पर झगड़ा करता है, पर चोरी कभी नहीं करता, इसलिए भरोसा है इस पे।
वीर जी, ये भरोसा और समोसा एक ही होता है कि? अजी जानने से क्या होता है? आदमी को बदलते ना देर नहीं लगती। जानते तो हम संपूर्ण को भी थे, पर क्या नतीजा निकला? और अगर संपूर्ण बदल सकता है तो करतार क्यों नहीं? और 5 साल से अकेली रह रही रतन क्यों नहीं? इसकी तुम चाय जी छोड़, नहीं चाय जी, कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। बात बढ़ेगी तो गुरप्रीत को और बुरा लगेगा। पिंड वालों के बोलने से अगर करतार इस हवेली का रास्ता छोड़ता है तो यही सही। बाकी लोगों को जो बोलना है बोलते रहने दो। ये सारी आग तूने लगाई होगी बख्तावर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। करतार मैंने हाथ न लगाना, वरना यही सर फोड़ दूंगा भी। तू क्या सिर फोड़ेगा बे? करतार, अपने गुस्से पे काबू रख। इस पिंड में ना तेरी ये धौंस नहीं चलने वाली। तू जवाब दे कि गुरप्रीत को अकेले अस्पताल में छड़ के तू यहां कर क्या रहा है? तुझे अपनी सच्चाई का सबूत देना ना तो ठीक है, खास हो अपनी मरी हुई मां की, कि तेरे दिल में रतन को लेके सिर्फ परजाई वाली भावना और कुछ नहीं। अरे चुप क्यों है खासो? तो हम सब भी मान लेंगे कि यहां कोई पाप की कहानी नहीं चल रही। तुम लोगों की इन घटिया बातों की सफाई देने के लिए मैं अपनी मरी हुई मां को बीच में नहीं लाने वाला हूं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। एक अकेली औरत अपनी जिंदगी से लड़ने की कोशिश कर रही है और तुम लोग उसकी मदद करने के बजाय उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। सौ खाई नहीं करता, बड़ी सफाई से टाल दिया। आखिर मरी हुई मां की झूठी सौ खा भी कैसे सकता था?